कैसी पूरी तैयारी के साथ अलास्का पहुंचे पुतिन ने कूटनीति के इस गेम में ट्रंप से हर बाजी जीती। क्यों? इस महा बैठक के बाद दुनिया में शोर उठा है कि अब पुतिन को रोकना और भी मुश्किल होगा। और अमेरिकी जमीन पर पुतिन का तूफानी तेवर देखने के बाद सीआईए के पूर्व डायरेक्टर ने कौन सा सनसनीखेज दावा किया है? तो इसकी पहली वजह तो यह है कि जैसा ट्रंप दावा कर रहे थे कि यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, वैसा कुछ हुआ नहीं। ना तो युद्ध विराम का ऐलान हुआ और ना ही रूस पर नए प्रतिबंध लगे। बातचीत शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा था कि अगर पुतिन पीछे नहीं हटे तो उन्हें बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद यह धमकियां खोखली साबित होती हुई दिखाई दी। पुतिन को साफ तौर पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिलती दिखाई दे रही है। उन्होंने बिना कोई समझौता किए न सिर्फ टाइम लिया बल्कि ट्रंप को एक दोस्ताना माहौल में उलझाए रखा और ट्रंप अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो रहे थे और बाद में इस बैठक को 10 में से 10 नंबर दे दिए। बातचीत के बाद ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो से बाहर भी सुरक्षा गारंटी देने पर विचार कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ और इसका मतलब यह निकला यूक्रेन की नेटो सदस्यता की राह और मुश्किल हो सकती है। यानी जो रूस चाहता था कि यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य ना बन पाए, वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है इस मीटिंग के बाद। और यह पुतिन की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही कि यूक्रेन को यूरोपियन कंट्रीज नेटो का सदस्य बनाना चाह रहे थे और यूक्रेन के राष्ट्रपति उस रास्ते पर आगे बढ़ने लग गए और रूस को खतरा महसूस होने लग गया कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य हो जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती वो अगर किसी को पेश करेगा तो वो रूस को करेगा। और इसीलिए आनन फानन में युद्ध की शुरुआत हो गई। एक तरफ अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, उसकी मदद के लिए खड़े हो गए, तो दूसरी तरफ रूस अकेले ही इस जंग में खड़ा है और सीना ताने खड़ा है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन पूरी तैयारी के साथ अमेरिका पहुंचे हुए थे। उनका विजन एकदम साफ था। वो अपने साथ कारोबारियों और आर्थिक सलाहकारों की डेलीगेशन लेकर पहुंचे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो यूक्रेन पर बात करने नहीं बल्कि किसी बिजनेस डील के लिए अमेरिका गए हों, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर मुद्दे को व्यापार के चश्मे से देखते हैं। वैसा ही वो लेंस लगाकर बैठते भी हैं जब किसी मीटिंग में बैठते हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने फायदे का सौदा दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील वाली बात आगे बढ़ा दी कि जिस कोशिश में लगा हुआ था, पुतिन ने इस बैठक से उस एजेंडे को भी धराशायी कर दिया। यानी कि जो एजेंडा लेकर ट्रंप चल रहे थे, उस एजेंडे से उन्हें डिरेल कर दिया। जिस ट्रैक पर ट्रंप चलना चाह रहे थे, चुपके से, धीरे से, चालाकी से, कूटनीति के जरिए उस ट्रैक को वो अपनी तरफ मोड़कर ले गए और ट्रंप की गाड़ी अमेरिका पहुंचने की जगह रूस पहुंच गई। कहा जा रहा है कि पुतिन की चाल की वजह से नेटो में फूट पड़ चुकी है। सोचिए, जो नेटो कभी यूक्रेन को सदस्य बनाना चाह रहा था, जो अमेरिका कह रहा था कि नेटो का सदस्य यूक्रेन को होना चाहिए, जब मीटिंग टेबल पर रूस के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होनी थी, तो पुतिन ने धीरे से बातचीत का रुख मोड़ दिया, चालाकी से। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप यूक्रेन को नेटो से बाहर रखने पर भी सहमत होते हुए दिखाई दिए, और वो इस वजह से, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो से बाहर रखकर भी यूक्रेन को मदद की जा सकती है, यूक्रेन को सुरक्षित रखा जा सकता है, यूक्रेन की सुरक्षा पर बात हो सकती है। और रूस यही तो चाहता था। रूस के नजरिए से यह बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी डील हो गई। समझिए, जिसके लिए पूरी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो बात अगर हो गई जो रूस चाह रहा था, तो फिर तो रूस की चली, ट्रंप या अमेरिका की कहां चली। क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला ही इस बात को लेकर किया था कि नेटो का सदस्य यूक्रेन नहीं बनेगा। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता तो यूक्रेन में नेटो देश के तमाम हथियार
और आधुनिक संसाधन की जो भी चीजें हैं वो बॉर्डर पर तैनात हो जाती। आधुनिक युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम वो हथियार और उपकरण बॉर्डर पर तैनात कर दिए जाते और एक तरीके से अमेरिका और नेटो देश रूस को जब जैसा चाहे वैसा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। और रूस यही नहीं चाहता था, इसलिए रूस ने तय किया कि हम जंग लड़ेंगे लेकिन यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। और अब जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई है तो चालाकी से पुतिन ने अपनी बातें लगभग मनवा ली हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, आपको याद होगा, जिससे पुतिन की विदेश यात्राएं सीमित हो गई थी। लेकिन अलास्का में ट्रंप के साथ बैठक ने पुतिन को न केवल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नई वैधता दी है बल्कि उनकी स्थिति को भी और मजबूत कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पुतिन की तारीफ को ही अपनी जीत मान लिया। आपको मालूम है, आप समझते होंगे, देखते होंगे, ट्रंप का यह दूसरा टर्न है और ट्रंप की जब कोई तारीफ करता है तो गदगद हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब पुतिन के साथ उनकी बैठक चल रही थी तो इस हथियार को पुतिन ने इस्तेमाल किया और ट्रंप को डिरेल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन रणनीतिक तरीके से अपनी शर्तें मनवाने में भी माहिर माने जाते हैं और उन्होंने इस बार भी वही किया, अपनी शर्तें उन्होंने मनवा ली। कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खिरसोन और ज़ेपोरिज़िया पर रूसी कब्जा छोड़ने की बात को खारिज कर दिया और ट्रंप विरोध भी इसका नहीं कर पाए। और यही वजह है कि यूक्रेन इस मीटिंग की वजह से और परेशान हो गया है। एक बड़ी खबर इस बीच की, जिस कोशिश में लगा हुआ था पुतिन ने इस बैठक से उस एजेंडे को भी धराशायी कर दिया। यानी कि जो एजेंडा लेकर ट्रंप चल रहे थे उस एजेंडे से उन्हें डिरेल कर दिया। जिस ट्रैक पर ट्रंप चलना चाह रहे थे, चुपके से, धीरे से, चालाकी से, कूटनीति के जरिए उस ट्रैक को वो अपनी तरफ मोड़कर ले गए और ट्रंप की गाड़ी अमेरिका पहुंचने की जगह रूस पहुंच गई। कहा जा रहा है कि पुतिन की चाल की वजह से नेटो में फूट पड़ चुकी है। सोचिए, जो नेटो कभी यूक्रेन को सदस्य बनाना चाह रहा था, जो अमेरिका कह रहा था कि नेटो का सदस्य यूक्रेन को होना चाहिए, जब मीटिंग टेबल पर रूस के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होनी थी तो पुतिन ने धीरे से बातचीत का रुख मोड़ दिया, चालाकी से। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप यूक्रेन को नेटो से बाहर रखने पर भी सहमत होते हुए दिखाई दिए और वो इस वजह से, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि नेटो से बाहर रखकर भी यूक्रेन को मदद की जा सकती है, यूक्रेन को सुरक्षित रखा जा सकता है, यूक्रेन की सुरक्षा पर बात हो सकती है। और रूस यही तो चाहता था। रूस के नजरिए से यह बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी डील हो गई। समझिए, जिसके लिए पूरी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो बात अगर हो गई जो रूस चाह रहा था तो फिर तो रूस की चली, ट्रंप या अमेरिका की कहां चली। क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला ही इस बात को लेकर किया था कि नेटो का सदस्य यूक्रेन नहीं बनेगा। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता तो यूक्रेन में नेटो देश के तमाम हथियार और आधुनिक संसाधन की जो भी चीजें हैं वो बॉर्डर पर तैनात हो जाती। आधुनिक युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम वो हथियार और उपकरण बॉर्डर पर तैनात कर दिए जाते और एक तरीके से अमेरिका और नेटो देश रूस को जब जैसा चाहे वैसा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। और रूस यही नहीं चाहता था, इसलिए रूस ने तय किया कि हम जंग लड़ेंगे लेकिन यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनने देंगे। और अब जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई है तो चालाकी से पुतिन ने अपनी बातें लगभग मनवा ली हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, आपको याद होगा, जिससे पुतिन की विदेश यात्राएं सीमित हो गई थी। लेकिन अलास्का में ट्रंप के साथ बैठक ने पुतिन को न केवल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नई वैधता दी है बल्कि उनकी स्थिति को भी और मजबूत कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पुतिन की तारीफ को ही अपनी जीत मान लिया। आपको मालूम है, आप समझते होंगे, देखते होंगे, ट्रंप का यह दूसरा टर्न है और ट्रंप की जब कोई तारीफ करता है तो गदगद हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब पुतिन के साथ उनकी बैठक चल रही थी
तो इस हथियार को पुतिन ने इस्तेमाल किया और ट्रंप को डिरेल कर दिया।